क्या आप सीडीएसएल स्टॉक में इन्वेस्टेड हो या फिर सोच रहे हो इन्वेस्ट करने का? कहाँ पे है स्टॉक के लेवल्स, क्या है करंट स्टॉक में न्यूज़? आइए चलते हैं न्यूज़ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज अ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पॉजिटिव न्यूज़ फॉर द शेयर होल्डर, जहाँ पे न्यूज़ ये है कि सीडीएसएल इज बैक इन फोकस आफ्टर द मल्टीपल ब्रोकरेज हाईलाइटेड एज अ शॉर्ट टर्म बाय। जहाँ पे मल्टीपल ब्रोकरेज यानी कि मोतीलाल ओसवाल जैसे बहुत सारे जो ब्रोकर्स होते हैं उन्होंने यहाँ पे सीडीएसएल के लिए बाय रेटिंग सजेस्ट की है, सपोर्टेड बाय इंप्रूविंग टेक्निकल एनालिसिस, स्ट्रॉन्ग मार्केट सेंटिमेंट्स। 17 जुलाई वॉज ऑल्सो रिकॉर्डेड डेट फॉर सीडीएसएल डिविडेंड, मतलब आज के दिन 17 जुलाई को 12 रुपीज 0.75 रुपीज पर शेयर यहाँ पे सीडीएसएल ने अनाउंस किया है, कीपिंग इन्वेस्टर इंटरेस्ट हाई। ठीक है, यहाँ पे डिविडेंड वैसे भी अनाउंस करते हैं कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके बैठना चाहिए, मतलब उनको डिविडेंड तो मिलता है हर एक स्टॉक के पीछे। पॉजिटिव क्या है? स्ट्रॉन्ग टेक्निकल मोमेंटम विद अ बुलिश चार्ट पैटर्न, हम आगे चार्ट के बारे में बात करेंगे। हेल्दी डिविडेंड पे आउट्स जहाँ पे रिफ्लेक्ट द सॉलिड कैश जनरेशन, डिविडेंड दे रही है मतलब कंपनी के पास सॉलिड कैश जनरेशन ही है, मतलब पैसा तो है कंपनी के पास, ये डिविडेंड के द्वारा हम देख सकते हैं। बेनिफिट्स फ्रॉम द राइजिंग डीमैट अकाउंट ओपनिंग एंड कंटिन्यू रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन, जहां पे कंटिन्यूअसली डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स बढ़ रही है, रिटेल इन्वेस्टर का काउंट हमें बढ़ते हुए दिख रहा है इंडियन मार्केट में, वो सीधे सीधे सीडीएसएल पे इंपैक्ट होता है। डेप्ट फ्री बिजनेस विद अ हाई रिटर्न्स रेशियो, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स। रिस्क क्या है स्टॉक में? वैल्यूएशन रिमेन्स एक्सपेंसिव आफ्टर द रिसेंट रैली, जहां पे अर्निंग्स आर क्लोजली लिंक्ड टू द स्टॉक मार्केट एक्टिविटी, यानी कि वही है मतलब रिस्क की। एक्सपेंसिव क्या है? मतलब अभी रैली हुई है स्टॉक में तो ये अभी स्टॉक की वैल्यूएशन एक्सपेंस पे चली गई है, मतलब अपने ओवरऑल बिजनेस और ओवरऑल जो रहता है बैकग्राउंड उससे ज्यादा करंटली स्टॉक की प्राइस है, मतलब करंटली ये काइंड ऑफ बबल हम कह सकते हैं। अर्निंग्स आर क्लोजली डिपेंड्स रहता है मार्केट एक्टिविटी पे, जैसे आपको पता होगा सीडीएसएल जो है स्टॉक मार्केट उसी के अंदर काम करता है, तो जैसे ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ती है तो उसके साथ साथ सीडीएसएल में हमें रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलती है। ओवरऑल आईपीओस और रिटेल पार्टिसिपेशन पे भी डिपेंड होता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा, स्ट्रांगली बुलिश टेक्निकल आउटलुक। लॉन्ग टर्म के लिए भी पॉजिटिव है, जहां पे हमें ओवरऑल अभी ग्रोथ देखने को ही मिल रही है इंडियन स्टॉक मार्केट में, जो डीमैट अकाउंट वो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो आने वाले टाइम में भी सीडीएसएल में हमें आने वाले अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। आइए चलते हैं चार्ट पे, जहां पे देखेंगे कि क्या है करंटली लेवल्स। सो करंटली वी आर ऑन अ वन डे टाइम फ्रेम ऑफ सीडीएसएल, जहां पे हम देख सकते हैं काफी दिनों से स्टॉक अपने बुलिश फेज में। अगर मैं देखूं तो यहां से रैली चल रही है, ऑलमोस्ट अभी 30% अप है इन जस्ट 100 डेज, जहां पे आज के दिन भी एक पुल बैक लिया, मतलब 2-3 दिन से कंसोलिडेशन कर रहा था। आज के दिन थोड़ा सा नीचे ओपन हुआ, यहाँ पे हम नीचे जाता हुआ देख सकते हैं स्टॉक को, उसके बाद फिर से बायर्स ने उसको ऊपर की तरफ पुश कर दिया और स्टॉक फिर से अपने रेजिस्टेंस के पास जा रहा है। यहाँ पे क्लोजिंग हम देख सकते हैं कि बुलिश कैंडल में हुई है। आज के दिन क्या हुआ? डिविडेंड अनाउंस हुआ, तो ये काफी बार होता है कि अगर डिविडेंड या फिर बायबैक जैसे कुछ चीजें अनाउंस हो तो स्टॉक में हमें नॉर्मल सी गिरावट देखने को मिलती है, बट स्टॉक इतना पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमें सीधे ऊपर के साइड क्लोजिंग देखने को मिली। ओके, तो आने वाले टाइम में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे अगर इन्वेस्टेड हो तो आप इन्वेस्टेड रह सकते हो, इवन दो ऐसे पुल बैक या फिर थोड़ा साइडवेज हो जाता है तो आप इसमें और भी निवेश कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक में ओवरऑल चार्ट भी पॉजिटिव है, ब्रोकरेज का जो इस पे सेंटीमेंट वो भी पॉजिटिव है। आने वाले अर्निंग्स आने वाले 27 जुलाई को, यहाँ से लेके 10 दिन में अर्निंग्स आने वाले, उसी के कारण यहाँ पे हम बेरिश देख सकते हैं। इसके रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे तो हमें ये स्टॉक अभी हम ओवरऑल देखें, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्ट हो, अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस लेवल से स्टॉक ऑलमोस्ट 20% की रैली दिया है, और अगला अगर हाई हम देखें ये वाला हाई पे जाएगा स्टॉक तो यहाँ से ये 10% है, 10 से 15%। अगर हम यही इसी का लेवल कंसिडर करते, ये वाला लेवल कंसिडर करते, तो आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे 10% यानी कि 1600 का जो लेवल है, एक सेंटिमेंटल लेवल 1600 का, ये वाला लेवल आपको आने वाले टाइम में दिख सकता है। अगर आप सीडीएसएल स्टॉक में इन्वेस्टेड हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन्वेस्ट रहने का। ऐसे कोई पुल बैक या फिर कंसोलिडेशन आता है तो आप इसमें फिर से एक बाइंग कर सकते हो एवरेज करने के लिए। अगर आप फ्रेशली इन्वेस्ट करना चाहते हो, ये भी अच्छा मौका है। डिविडेंड भी, वैसे आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, आज के दिन अनाउंस हो चुका है, तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। जैसे ही ये लेवल रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो यहाँ से हमें 5 to 7% की रैली स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप जियो फाइनेंशियल सर्विस या फिर टाटा एलिक्स में इन्वेस्टेड हो तो यहाँ पे आप उनकी ब्रेकडाउन वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं उन्हीं वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।